श्री गोयल साहब की बुक में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। कैसे सारे लोग? आई होप आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में नया कर रहे होंगे, नया सीख रहे होंगे, ठीक है? क्योंकि बढ़ती का नाम ही ज़िंदगी है। ये जो दिन मिले हैं आपको, 21 तो छोड़ो, आपको लोग तो 40 डेज़ से अबव हो गए। तो ये दिन जो मिले हैं आपको, पूरी दुनिया रुकी हुई है। बस एक ही चीज़ चल रही है, वो है इंसान। आपका ही दिमाग चल रहा है, तो दौड़ाओ उसे, है ना? और आगे ले जाओ, ठीक है ना? हो सकता है इस 40 दिन के बाद, जितने भी दिन का लॉकडाउन हो सकता है अगर आप दिमाग चला लें, अगर आप अपना दिमाग दौड़ा लें, अपने आप को इम्प्रूव कर लें, तो हो सकता है आप इन 40 दिनों में आगे 40 साल निकल जाएँ लोगों से। और अगर नहीं चलाए तो हो सकता है आप 40 साल पीछे भी जा सकते हैं, मतलब दिन पीछे भी जा सकते हैं, और अगर आप मेहनत कर लें तो आप आगे भी जा सकते हैं। इसी के साथ अपने मोटो को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ टॉप टॉपिक्स देख लेते हैं। आईईए रिपोर्ट क्या निकली? ग्लोबल एनर्जी रिव्यू दिया है उन्होंने कि किस चीज़ में कितनी मतलब कमी आई है, क्या हुआ, कितनी यूज़ हुई, किस चीज़ की कितनी वैल्यू है, और इस टाइम इलेक्ट्रिसिटी कितनी यूज़ हो रही है, वाटर कितना यूज़ हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी का एक तरीके से रिव्यू दिया है। शेख हथकर कमेटी क्या है ये, देखते हैं। एवोल्यूशन कितने लोगों का हुआ है? एवोल्यूशन मतलब उन्हें निकाल दिया गया है 9304 मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, ठीक है। यूएन रिलीज commemorative stamp of 40th anniversary of smallpox eradication. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च मिशन सागर। क्या है क्या नहीं, आके देखते हैं, ठीक है। ऐसी प्लेस अ कोऑपरेटिव बैंक अंडर अ सरफाइसी, ठीक है, एक्ट। आगे देखते हैं क्या है सरफाइसी एक्ट। इफ आई टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस, बैचलर ऑफ साइंस इन बायोटेक, मास्टर ऑफ साइंस इन फूड टेक, 2 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। और अगर मैं अभी अन अकेडमी की अगर बात करूँ तो मेरी वहाँ पर रेटिंग रही है 96%, और टॉप एजुकेटर्स की लिस्ट में जो मेरी रैंकिंग 62 पर थी। आपको पता है वहाँ पर हज़ारों टीचर हैं, उनमें से मेरी रैंकिंग जो है 62 पर रही है, ठीक है। आइए कुछ बेस्ट कमेंट्स की ओर देख लेते हैं। मैंने यू कैन डू इट, मुझे आपका नाम नहीं पता बट मैंने आपका कमेंट पिन किया है। सबसे अच्छी बात क्या है इनकी कि हमेशा बेस्ट आंसर और बेस्ट क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं। जो भी मेरी प्रीवियस क्लास होती है, जो भी मेरी प्रीवियस वीडियो होती है, उसमें क्या करते हैं कि बेस्ट वीडियो, अब सॉरी बेस्ट क्वेश्चन छांट के अपलोड करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, फंटास्टिक वीडियो, व्हाट योर नेक्स्ट? यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, वन ऑफ माय फ्रेंड, यस। वाओ, एक्सट्रीमली वीडियो सेंड क्वेश्चन। बिल्कुल, अगर मैं एक और अपने स्टार स्टूडेंट की बात करूँ, चेताक्षी दवे, मतलब हमेशा जब भी कोई मैं नई वीडियो अपलोड करता हूँ करंट अफेयर से लेके, तो ये लोग क्या करते हैं, चिताक्षी दबे और यू कैन डू इट, बेस्ट आंसर, बेस्ट क्वेश्चन, जितने भी बेस्ट क्वेश्चन होते हैं 20 25 30, वो सारे कमेंट करते हैं, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं इन दोनों लोगों के क्वेश्चन को देखना तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है G.S.B करके, ठीक है। अब अगर बात कर लूँ मैं कि ये करना क्यों ज़रूरी है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो भी अगर वो सिंसियर है लाइफ में, तो वो भी कमेंट ज़रूर करें। क्योंकि कमेंट से क्या होगा कि आपकी क्वेश्चन मेकिंग स्किल बढ़ जाएगी, और जब आपकी क्वेश्चन मेकिंग स्किल बढ़ जाएगी तो आप किसी भी टॉपिक को पढ़ोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपको अंदर से ऐसा गैस आ जाएगा कि हाँ यार, ये इसमें से ये क्वेश्चन आएगा। तो ये चीज़ आपकी तभी इंप्रूव होगी जब आप उसको करेंगे। हो सकता है आपको बोरिंग लगे कि अरे यार डेली टाइप करना, नहीं, पर जिस दिन आप शुरू करोगे ना, और जब आप एग्जाम में बैठेंगे और उससे पहले कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, यहाँ तक कि अखबार भी पढ़ेंगे ना, न्यूज़पेपर, तो भी आपको ये लगेगा कि अच्छा इससे ये क्वेश्चन आ सकता है, इससे ये क्वेश्चन आ सकता है। गॉड ब्लेस यू। जो भी अभी तक वीडियो देख रहा है कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए आगे बढ़ते हैं। आईईए रिपोर्ट, ग्लोबल एनर्जी रिव्यू। आईईए ने, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने रिसेंटली अभी एक रिव्यू दिया है जिसमें बताया कि किस तरीके से क्या है। आइए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिसेंटली रिलीज द ग्लोबल एनर्जी रिव्यू इन 2020। द रिपोर्ट हाईलाइट द ग्लोबल एनर्जी डिमांड इन 2020 एंड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। क्या ग्लोबल एनर्जी डिमांड है, क्या डिमांड है इस टाइम, और कितना कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन, ये सारी एक रिपोर्ट जारी की है, ठीक है। प्लीज नोट द रिपोर्ट वाज प्रिपेयर्ड बाय द कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम 30 कंट्रीज। इट इंक्लूड इंडिया एंड चाइना आल्सो। की फाइंडिंग ऑफ द रिपोर्ट, नोट करना है इसको। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट 50% ऑफ द डेली इलेक्ट्रिसिटी डिमांड हैज बीन रिड्यूस। अब क्यों ना हो, अब देखिए पहले बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, अब मैं आजकल टेम्परेचर देख रहा हूँ 32 30 35, दोपहर में 1-2 घंटे के लिए 37। तो जो गर्मी होती थी पहले, हमारा जो टेम्परेचर 51 तक पहुंच जाता, तो ये गर्मी नेचर को द्वारा क्रिएट की हुई नहीं है, ये गर्मी हम लोगों के द्वारा क्रिएट की हुई है। पॉल्यूशन, एसी, तो अभी एसी कम चल रहे हैं, ठीक है ना। लोग अपना मतलब जितना भी एयर कंडीशनर, बहुत ज़्यादा जो एसी वगैरह है वो बहुत
मतलब इलेक्ट्रिसिटी लेता है, तो और लोगों की क्या कहते हैं कि कोई ज़्यादा लाइट का यूज़ नहीं कर रहे हैं, कहीं आना जाना नहीं है, तो इसलिए लाइट का जो डेली यूज़ है वो 15% तक गिर गया है। ठीक है, द डिक्लाइन वॉज मेनली ड्यू टू लॉकडाउन इन अ कंट्री सच एज इंडिया, इटली, फ्रांस एंड यूके। सर्विस सेक्टर की बात करें, डिक्लाइन इन पावर कंजम्पशन वॉज नोटेड इन अ country where a service store were dominant. The service sector include were hospitality, retail, tourism and education. अब कई बात क्या है, अब ये सारी चीज़ें ठप पड़ी हैं। हॉस्पिटल भी वहाँ के, अब जो कंटोनमेंट एरिया है वहाँ के हॉस्पिटल भी बंद पड़े हैं, रिटेल, टूरिज्म सब कुछ बंद पड़ा है। तो सोचो कितनी लाइट बचेगी। तो ये सारी चीज़ें, ये पूरी रिपोर्ट बनाई उन्होंने कि इतना कंजप्शन हो रहा है, इतना कंजप्शन नहीं हो रहा है। आइए फॉसिल फ्यूल की बात कर लेते हैं। फॉसिल फ्यूल का क्या है? लॉकडाउन हैज़ रिड्यूस फॉसिल फ्यूल बेस्ड। बिल्कुल आप देख रहे होंगे कोई पेट्रोल पंप नहीं, कोई भी मतलब डीजल कुछ भी नहीं यूज कर रहे हैं इस टाइम। इन इंडिया अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन फ्रॉम कोल इज डिक्लाइन बाई 32.2% एज कम्पेयर टू 2019 के हिसाब से अगर बात करी जाए तो 32.2% हम लोगों ने जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो कम कर दिया। क्यों? क्योंकि अब खर्च ही नहीं हो रही तो प्रोड्यूस कहाँ से करेंगे। तो फॉसिल फ्यूल के केस में ये 32.2% हो गया। ठीक है ना। अब कोल की बात करें, द ग्लोबल कोल डिमांड reduced by 8% as compared to 2019. This was mainly due to three reasons. One, China coal-based economy is hit badly. ठीक है। Two, availability of cheap gas and three, increase use of renewables. ठीक है। मतलब देखो अब आपको ये लग रहा हो कि सर आप डेटा तो सिर्फ इतना था, ठीक है, इतना जानना, अब बाकी आप इतनी नॉलेज क्यों दे रहे हैं? देखिए अभी आने वाले टाइम में मैं आपको इसलिए इतना डेटा दे रहा हूँ क्योंकि जब भी आप आंसर राइटिंग करने बैठेंगे ना तो हो ना हो आपको ये पॉइंट जरूर याद आएंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल डिमांड वाज रिड्यूस बाय 5%। द ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 50% एंड एविएशन हैज रिड्यूस्ड बाय 60%। अब चाहे कैसे भी ट्रांसपोर्टेशन की बात करें और अगर एयरलाइन ट्रांसपोर्टेशन की बात करें 60% गिर गया। एक तरह से पूरा ही ठप है, कुछ नहीं। हाँ बस ज़रूरी फ्लाइट्स भेजी जा रही हैं इधर उधर अगर कहीं कोई फंसा हुआ है। ठीक है ना। अब जैसे कि अगर बात करें कि अभी 8 तारीख को आपका जो वाटरवेज से लोगों को बुलाया गया, तो सारी चीज़ें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन की बात कर लें, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन हैव डिक्लाइन बाय 8% एज कम्पेयर टू 2019 लेवल। ठीक है ना। दिस इज ऑलमोस्ट 2.6 गीगाटन। These level of carbon dioxide was found in Earth's atmosphere before 10 years. ठीक है। शेखट कमेटी क्या है ये? एवोल्यूशन ऑफ 9304 मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। क्या हुआ कि क्यों इनको एवलाइज किया गया? देखते हैं। यूनियन डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह रिसेंटली अप्रूव द abolition of 9304 posts in the military engineering service. The posts were abolished based on the recommendation of शेखटकर कमेटी। ठीक है, आइए देखते हैं क्या हुआ, ये कमेटी कब बनी है ना, क्यों जो पोस्ट रिकमेंड किया, क्यों इस तरीके से पोस्ट को एबॉलिश कर दिया है। टोटल कितनी? 9304। प्लीज नोटेड द लेट डिफेंस मिनिस्टर मनमोहन पार्कर इन 2016 अपॉइंटेड 11 मेंबर कमेटी। ध्यान देना, इट वॉज नेम्ड एज शेखटकर कमेटी। ठीक है ना। Of all the recommendation made by the committee, around 65 were approved in 2017. The committee had made a total 99 recommendations. If all the recommendations are implemented according to the committee, India can save 25,000 crore. अब जितने भी रिकमेंडेशन इस शेखटकर कमेटी ने बनाए तो अगर उसके हिसाब से हमेशा चलती रहती तो कितना सेव करती? 25,000 करोड़ रुपए। ठीक है। अब एबोलिशन ऑफ पोस्ट मतलब क्यों ऐसा हुआ, एबोलिश किया गया उनको, देखते द नंबर ऑफ पोस्ट एबोलिश वर 9304 इन टोटल। देयर वर टोटल 13,157 वैकेंसीज। द एबोलिश पोस्ट वर इंक्लूड इन द वैकेंसी। मतलब जो ये टोटल वैकेंसी इतनी थी और टोटल इतनी एबोलिश कर दी गई। ठीक है, मतलब उनको निरस्त कर दिया गया। शेखटकर कमेटी के बारे में बात कर लेते हैं। शेखटर कमेटी के बारे में क्या है ये जानना जरूरी था। कमेटी हैड रिकमेंडेड क्लोजर ऑफ मिलिट्री फार्म एंड पोस्टल एस्टेब्लिशमेंट इन पीस रीजन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। इट ऑल्सो रिकमेंडेड एनहांसमेंट ऑफ स्टैंडर्ड टू रिक्रूट ड्राइवर इन आर्मी एंड क्लरिकल
स्टाफ, ठीक है, मतलब इस सारी जो ये उन सारी चीज़ों की रिकमेंडेशन देता था जिसका क्या रहे कि एक मिलिट्री में, आर्मी में बहुत ज़्यादा उसका योगदान रहे, ठीक है। अब जैसे क्या करें, रिक्रूटमेंट ड्राइवर इन द आर्मी एंड क्लरिकल staff, it had made a several change in a recognition of the army headquarters. The number of officers were recommended to reduce 200, ठीक है। कहीं ना कहीं इसका काम था कि रिकमेंडेशन की इस तरीके से इसको लेना चाहिए भर्ती में, है ना, इस तरीके से इसको लेना चाहिए, इनको नहीं लेना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। हाँ, और ये भी चीज़ें हैं कि हाँ मान लीजिए जैसे कि यहाँ कि इतनी वैकेंसी निकली पर इसने पूरी कमेटी ने आगे बोला कि भाई ज़रूरत तो सिर्फ 2-3 हज़ार लोगों की है, तो बाकी लोगों को, तो इनसे क्या है कि गवर्नमेंट के बहुत सारा पैसा बचता है। आइए थर्ड न्यूज़ पर आते हैं। यूएन रिलीज अ कॉमेमोरेटिव स्टैम्प ऑन 40th एनिवर्सरी ऑफ स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन। देखते हैं 9 मई 2020 की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन पोस्टल एजेंसी रिलीज द कॉमेमोरेटिव स्टैम्प टू मार्क 40th एनिवर्सरी ऑफ इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स, ठीक है। आइए देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं। WHO, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन कैंपेन was initiated in 1967। मतलब स्मॉल पॉक्स लोगों को पहले बहुत होता था, है ना, बहुत होता था, फिर जब से ख़त्म हुआ तब से ये 40th साल है, ठीक है ना। इन 1980 द ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड दैट स्मॉल पॉक्स फ्री, द वर्ल्ड इज फ्री फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। और 1980 में उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया था कि स्मॉल पॉक्स फ्री, पूरी दुनिया में स्मॉल पॉक्स खत्म होगा। बट फिर भी अभी कुछ केसेस देखे जाते हैं। स्मॉल पॉक्स इन इंडिया की बात कर लेते हैं। स्मॉल पॉक्स वॉज is now an eradicated disease in India. India eradicated smallpox due to smallpox eradication program of WHO. WHO की वजह से in 1974 India was one of highly affected country of smallpox in the world. It had over 86% of वर्ल्ड स्मॉल पॉक्स केसेस, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड के जितने केसेस थे उनमें से 86% केसेस आपके इंडिया में थे। विद द हेल्प ऑफ WHO इंडिया स्टार्टेड टारगेट जीरो प्रोग्राम था। अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लेना। The program was established in 1958. However, due disagreements between the India government and WHO, it was implemented in 1974, ठीक है। मतलब लॉन्च तो कब कर दी, लॉन्च तो बहुत पहले कर दिया गया था, बट क्या है, डिसएग्रीमेंट किया, नहीं हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हम होशियार नहीं, अरे हम बहुत होशियार हैं, WHO होशियार नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद इंडिया ने कब इम्प्लीमेंट किया, 1974 में, ठीक है। आइए लेसन फॉर कोविड-19 फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स से क्या लेसन मिलता है कोविड-19 के लिए, ठीक है। इन केस ऑफ स्मॉल पॉक्स WHO डिड नॉट हैव फंड टू फाइट अगेंस्ट द डिसीज इन 1967। उस टाइम इतना पैसा नहीं था WHO के पास कि वो हर देश की और खुद की भी इतनी मदद कर पाए। देयरफॉर द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इन फाइटिंग कोविड-19 इज राइजिंग फंड। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो स्टेप है वो ये है कि हर देश आपस में, जैसे मेरे से बनता है कि मैं अगर $1000 मिलियन अगर दे पाऊँ, हेल्प कर पाऊँ, तो वो कहीं न कहीं वो मेरे लिए भी यूज़ होगा। और अगर उससे जिन देश को ज़रूरत होगी, जैसे मान लीजिए ये एक WHO, इसको सबने फंड दिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, सारे फंड का, जैसे मान लीजिए इसको ज़रूरत है तो उसको दे दिया उठा के, इसको ज़रूरत है इसको दे दिया उठा के, इसको ज़रूरत है इसको दे दिया उठा के, तो इसीलिए फंड ज़्यादा ज़रूरी है। द इन्वेंशन ऑफ वैक्सीन वॉज नेक्स्ट मेजर सक्सेस। और जब इसकी वैक्सीन बनी उसके बाद तो और ही अच्छा हो गया। ऑल्सो व्हेन अ वैक्सीन वॉज इन्वेंटेड, ठीक है। अब आपको आपका होमवर्क क्या है कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन सबसे पहले किसने बनाई थी, ठीक है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च मिशन सागर। क्या है ये मिशन सागर? ऑन 10 मई 2020 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द मिशन सागर, एन आउटरीच प्रोग्राम एडमिट कोविड-19 पैंडेमिक, ठीक है। द मिशन एम टू प्रोवाइड फूड आइटम, आयुर्वेदिक मेडिसिन रिलेटेड टू कोविड-19 एंड हाइड्रोक्लोरोक्विन टैबलेट टू मालदीव, मेडागास्कर एंड सेचेलिस एंड कोमोरोस, ठीक है। ये कुछ जगह हैं जहाँ पर गवर्नमेंट ने ये मिशन चलाया, मिशन सागर, जिसके ज़रिए खाना वगैरह, दवाइयाँ, ये सारी चीज़ें उनको मुहैया कराना, ठीक है। प्लीज़ नोट इट, द इंडियन नेवल शिप केसरी हैज़ बीन डिप्लॉयड अंडर द मिशन। इस मिशन में अब पिछला वाला जो मिशन था उसको और इसको मिक्स नहीं करना है, ठीक है ना। मिशन सागर को किसने मतलब आगे किया, नेवल शिप केसरी ने, ठीक है। The operation is being conducted under the cooperation of Ministry of Defense and Ministry of External Affairs. The mission has been deployed under the close consonance with our Indian Vision Sagar, ठीक है ना, India's Vision Sagar in the Indian Ocean, ठीक है।
अब आइए आगे देख लेते हैं ज़रूरी चीज़ें। व्हाट इज़ सागर विज़न, है ना? ये जानना आपका बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत पहले इसका ज़िक्र किया था, आइए एक बार फिर आपका रिवीजन करा देता हूँ। इन 2015 इंडिया इंट्रोड्यूस्ड इट्स विज़न ऑफ इंडियन ओशन कॉल्ड सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। समझ गए? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सागर। इंडिया एम टू सीक इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन विद नेबर्स, मतलब अपने आसपास वाले जो लोग हैं उनसे कह रहे हैं कि मतलब जो मतलब एक तरीके से उनकी भी सिक्योरिटी और क्या कहते हैं उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ठीक है? स्पेशली मैरीटाइम नेबर्स, मतलब जो पानी समुद्री एरिया के आसपास है। अंडर द विजन द ऑर्डर ऑफ अचीव this India would cooperate on exchange on information, building infrastructure, coastal surveillance and strengthening mutual capabilities। ठीक है? एनालिसिस की बात कर लें, द मिशन कैन easily be related with the India's सागर विजन। ठीक है? अब ये जो मिशन है, अब क्यों इनको बोला गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वो देश हैं जो कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट में इंक्लूड थे, इसीलिए बोला जा रहा है कि द मिशन इज इजीली रिलेटेड विद इंडियाज सागर विजन। ठीक है? इंडिया हैज स्ट्रॉन्ग नेवल प्रेजेंस इन ऑल 4 कंट्रीज इंक्लूडिंग इन द मिशन। जो जो कंट्री इस मिशन में हैं, जैसे कि मालदीव की बात करें और भी हैं, उनके साथ साथ अगर देखा जाए तो इंडिया सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नेवी में। ठीक है? 2019 की बात करें, इंडिया एंड मालदीव एग्री टू कंप्लीट अ प्रीवियसली स्टॉल्ड कोस्टल रेडार सर्विलांस सर्विस CSRR इन मालदीव। अब अगर बात करें 2018 की, इंडिया ने एंड सेचलिस एग्री टू सेटअप अ नेवल बेस एंड अजम्पशन आइसलैंड इन। अगर अक्टूबर 2019 की बात करें, इंडिया एंड कोमोरोस साइंड डिफेंस एग्रीमेंट। इंडिया एक्सटेंडेड अ लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ 20 मिलियन USD टू कोमोरोस फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ हाई स्पीड इंटरसेप्टर बोट। ठीक है? अब उनको कहीं का कहीं हर तरीके से मदद की, क्योंकि उनका मेन एम क्या है कि उनकी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक पर थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है? कॉपरेशन रहे उनके साथ। इन 2007 इंडिया इज erected to its first listening post on a foreign soil at Madagascar। पहला जो उन्होंने कदम बढ़ाया था कि हाँ हर तरीके से हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारी मदद करो, तो वो किसके साथ किया था? 2007 में मेडागास्कर के साथ। ठीक है? सुप्रीम कोर्ट प्लेस अ कोऑपरेटिव बैंक अंडर द सरफेसी। क्या है ये सरफेसी? SARFAESI। क्या है ये एक्ट? देखते हैं इसको। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिसेंटली प्रोनाउंस्ड इट्स जजमेंट दैट कोऑपरेटिव बैंक शैल बी प्लेस अंडर द सरफेसी एक्ट। ठीक है? जरूरी चीजें जानना, इसको ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आएगा इससे, प्लीज नोट इट। द सुप्रीम कोर्ट हैज अपहेल्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन डेटेड जनवरी 28 2003 अंडर विच द कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज हैव कम अंडर द सरफेसी एक्ट। ठीक है? याद रखिए कब से लॉन्च हुआ, कब हुआ, तो कब से इस पे वर्क कर रहा है, वर्क चल रहा है। द एपेक्स कोर्ट हैज आल्सो रूल्ड दैट द कोऑपरेटिव बैंक हैव आल्सो कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ बैंक under the Banking Regulation Act 1949. The court has also ruled that under the SARFAESI Act, the Parliament has power to provide a procedure to recovery loan under the Act। मतलब कहने की बात क्या है, SARFAESI Act में क्या है समझिए। द कोर्ट हैज ऑल्सो रूल्ड दैट अंडर द सरफेसी एक्ट पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट के पास भी पावर रहेगा कि जिससे रूल मतलब समझ जिसको लोन दे रखा उससे रिकवर करने का उसको मतलब एक तरीके की इजाजत रहेगी। ठीक है? सरफेसी एक्ट क्या है, ध्यान देना। सरफेसी एक्ट इज अ सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, enforcement of security interest act। the bank utilize the act as a tool to recover bad loan। मतलब भैया एक सीधा साधा बैंक है, कोई भी बैंक ले लो, और उन्होंने मान लीजिए इस इंसान को लोन दिया और रिकवर नहीं कर पा रहा है, तो इस केस में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हर तरीके से उसकी मदद करेगा। ठीक है? स्पेशली ऑन नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है? द एक्ट प्रोवाइड अ procedure to transfer a non-performing asset for a reconstruction of assets। It also enforce security interest of bank without intervention of the court। समझ गए? In order to recover debt, the act empower the financial institution in India take over the immobile property। कहने की बात क्या कि हर तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्ट पास किया कि सारे बैंक इसमें आएंगे, तो अब बहुत सारे बैंकों का पैसा ऐसे मारा जाता है, टाइम से जो उनको पैसा मिलना चाहिए वो पैसा नहीं मिल पाता है। ठीक है? जो बैड लोन्स की बात करें, मतलब जो उन्होंने लोन दे रखे हैं पर उन पर कोई उनको ज़्यादा ब्याज नहीं मिलेगा। ठीक है? तो क्या होता है कि गवर्नमेंट उनकी हर तरीके से मदद करेगी कि इस तरीके से आप इस पैसे को इस तरीके से लें। ठीक है? आई होप
you like it. Thank you so much for watching this video. Don't forget to smile and don't forget to like, comment and share. मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.